वहीं देहरादून रेलवे स्टेशन के पास एंटीजन रैपिड टेस्ट किए गए जिसमें 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। ताजा खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां 17 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 12 राज्यों से उत्तराखंड पहुंचने पर आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लानी होगी। कई लोग बिना नेगेटिव रिपोर्ट के उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। एक बड़ी लापरवाही यहां देखी जा रही है, जहां नियमों का पालन करने के लिए पहले ही शासन प्रशासन की तरफ से कहा गया था, बावजूद इसके लोग बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के यहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों का स्वास्थ्य विभाग एंटीजन टेस्ट कर रहा है। जो लोग बिना रिपोर्ट के पहुंच रहे हैं, नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उनके पास, फिर भी वो उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। अब ऐसे में देहरादून रेलवे स्टेशन पर अगर बात की जाए, वहां पर जब स्वास्थ्य कर्मियों ने टेस्टिंग की एंटीजन रैपिड टेस्ट से, तो इस दौरान 17 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 17 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। 12 राज्यों से जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, यहां से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को अपने आरटीपीसीआर की रिपोर्ट कोरोना की नेगेटिव लानी होगी, तभी आपको उत्तराखंड में प्रवेश दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको वहां से वापस लौटना पड़ेगा। यानी कि अगर आप कुंभ में स्नान करना चाहते हैं और कुंभ मेले में आना चाहते हैं तो आपको अपनी रिपोर्ट नेगेटिव लानी ही होगी। 12 राज्यों में अगर बात करें, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका, ये ऐसे राज्य हैं जहां से अगर आप महाकुंभ की ओर रुख कर रहे हैं तो आपको अपनी रिपोर्ट नेगेटिव लानी ही होगी। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सागर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सागर, जिस तरीके से 17 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, ऐसे में साफ तौर पर लोग लापरवाही कर रहे हैं तमाम निर्देशों के बावजूद। जी बिल्कुल, देखिए 12 राज्यों से उत्तराखंड पहुंचने पर आज से जो है वो आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना जो था वो अनिवार्य था, लेकिन जैसे कि रेलवे स्टेशन पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो है वो विदाउट नेगेटिव रिपोर्ट के पहुंच रहे हैं और जिसके बाद उनका रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। और आज अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें तो आज रेलवे स्टेशन में 17 लोगों में जो है वो पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। एक बड़ा संख्या है, एक बड़ा आंकड़ा है। और रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो लगातार वहां पर जो है वो एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से ये बात की जा रही थी कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना जो था वो अनिवार्य था, लेकिन उससे बिना जो है वो लोग अब उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और स्टेशन पर आकर जो है वो एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा कि ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है वो तमाम व्यवस्थाएं, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग द्वारा दावा किया गया था, वो व्यवस्थाएं कहीं नजर नहीं आई रेलवे स्टेशन पर। और ऐसे में उत्तराखंड में लगातार जो है वो कोरोना का संक्रमण का खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। जी बिल्कुल, एक तरफ लोग लापरवाही बरत रहे हैं, दूसरी तरफ जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त चाक चौकस रखने के लिए कहा गया था, जब वो ही प्रॉपर तरीके से नहीं होंगी तो फिर लोगों की जान के साथ यहाँ एक तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, काफी अहम ये सवाल है पूछे क्योंकि जिस तरीके से आज से आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना कंपलसरी था, एक तरफ जो है वो उत्तराखंड में कुंभ का आज से विधिवत जो है वो शुरुआत हो चुकी है। वहीं 12 राज्यों से जो हाई एल्टीट्यूड राज्य हैं, जो हाई जोन रिस्क वाले राज्य हैं, वहां से जो था वो आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना कंपलसरी था गाइडलाइंस के अनुसार। लेकिन जो वास्तविकता है, जो रेलवे स्टेशन पर देखा गया कि लोग जो थे वो विदाउट आरटीपीसीआर रिपोर्ट के पहुंच रहे थे और वहां पहुंचकर जो है लोगों ने अपना एंटीजन टेस्ट कराया। लेकिन एंटीजन टेस्ट करने के बाद भी जो है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके लिए पुख्ता इंतजाम, पुख्ता व्यवस्थाएं जो है वो रेलवे स्टेशन पर नहीं की गई। ऐसे में जब लोग जो है वो एंटीजन कराकर अपने घर पहुंच जा रहे हैं, उसके बाद जो है वो मैसेज किया जा रहा है और उनको उनके पॉजिटिव होने की सूचना जो है वो जानकारी जो है वो दी जा रही है। ऐसे में वो कितने लोगों के संपर्क में आएगा और एक बड़ा आंकड़ा और एक बड़ा सवाल जो है ये यहाँ पर खड़ा हो रहा है। जी, एक तरफ महाकुंभ के दिव्यता और भव्यता को लेकर कहा जा रहा था कि महाकुंभ दिव्य और भव्य होना चाहिए, दूसरी तरफ प्रशासन के सामने कोविड-19 दोहरी चुनौती है और अब जब लोग लापरवाही बरतेंगे तो क्या इस तिहरी चुनौती से निपटने के लिए शासन प्रशासन तैयार है? स्वास्थ्य विभाग इतना तैयार है? सागर, बिल्कुल सवाल है। फिलहाल हमारी टीम जो है वो स्वास्थ्य निदेशालय पहुंची है और वहां पर जो है वो इस सवालों के जवाब लेने टीम जो थी वो पहुंची थी, लेकिन फिलहाल जो है वो कोई अधिकारी से इस बाबत बात नहीं हो पाई है कि आगे के उनके क्या कुछ इंतजाम रहेंगे और किस तरीके से आगे इस बढ़ते आंकड़े को रोका जाएगा। लेकिन आज एक बड़ा आंकड़ा रेलवे स्टेशन से सामने आया है। सुबह जो है वो 17 लोगों में जो है वो एंटीजन के बाद पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि वो 17 लोगों के लिए कोई व्यवस्थाएं जो थी वो रेलवे स्टेशन पर नहीं थी, क्वारंटीन की, और तमाम व्यवस्थाओं पर जो है वो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार उत्तराखंड में कोरोना के मामले आ रहे हैं
और दूसरी तरफ उत्तराखंड में कुंभ की शुरुआत जो है वो विधिवत तौर पर हो चुकी है। अब ऐसे में कैसे स्वास्थ्य विभाग इन बढ़ते हुए मामलों पर लगाम लगाएगा और किस तरीके से आगामी जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, लेकिन सागर अगर ये कहा जाए कि जो लोग देहरादून रेलवे स्टेशन पर आए हैं जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो लोग वहां पर बिना अपनी रिपोर्ट लिए पहुंच रहे हैं और उनकी टेस्टिंग हो रही है रैपिड एंटीजन से, अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है तो क्या उन्हें कुंभ में प्रवेश दिया जा रहा है? क्योंकि RT-PCR यहां पर कंपलसरी की गई थी रिपोर्ट। 72 घंटे पहले की RT-PCR कंपलसरी की थी। खासतौर पर ये जो 12 राज्य थे जहाँ से जो लोगों को आना था उनको 72 घंटे पहले की रिपोर्ट दिखानी थी, उसके बाद ही उनको जो है वो प्रवेश दिया जाना था। लेकिन 72 घंटे पहले की रिपोर्ट के बिना जो है वो कुछ लोग पहुंच रहे हैं, उसके बाद जो है उनका एंटीजन टेस्ट किया गया। जैसे मैंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग पर एक बड़ा सवाल खड़ा यहाँ पर ये हो रहा है कि जब एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है उसके बाद जो लोग हैं वो वहाँ से जो है वो घर चले जा रहे हैं और उसके बाद उनको सूचना दी जा रही है कि जो लोग हैं वो पॉजिटिव है, और उसके बाद अपने आप को तो क्या उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है सागर कुंभ में या नहीं? जी बिल्कुल, कुंभ में जो है वो प्रवेश दिया जा रहा है। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है तो निसंदेह आपको जो है वो कुंभ में प्रवेश दिया जाएगा। फिलहाल फिर तो ये नियमों की अनदेखी हुई सागर। एक तरफ ये SOP जारी की गई है केंद्र सरकार की तरफ से कि बिना RT-PCR टेस्ट के आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं, तो क्या प्रशासन भी लापरवाही बरतेगा? बिल्कुल, लेकिन हरिद्वार के चलिए, शुक्रिया सागर तमाम जानकारी के लिए।